आइडिया आया, आइडिया आया, आइडिया आया, लेकिन कैसे करूं? ऐसे करूं, वैसे करूं, क्या करूं, क्या क्या करूं? आइडिया तो है तमाम, कैसे करूं इतने सारे काम, घर का, स्कूल का, कॉलेज का, इन सब से मैं परेशान। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? नमस्ते इंडिया, मैं यश दुबे, अ लर्नर एंड एन एजुकेटर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि मैं कुछ आइडियाज़ पे लेकर एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइडियाज़ पे। आइडियाज़ तो है, क्या करूँ, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे उन हमारे दोस्तों की शायद जो सोचते हैं हमारे पास नए आइडियाज़ नहीं आते, या फिर हम उतने क्रिएटिव नहीं, या फिर हम उतने इनोवेटिव नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, तो पहले हम बात करते हैं कि आइडियाज़ क्यों नहीं आते या हम उतने क्रिएटिव क्यों नहीं हैं। वो इसलिए शायद हम अपने आप से कुछ सवाल नहीं करते। बिकॉज अगर हम खुद से सवाल करेंगे तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस सवाल के आंसर्स के लिए कुछ नए नए थॉट्स देना शुरू कर देगा। जस्ट लाइक हम कभी कभी बैठे बैठे घर पे सोचते थे, यार काश मैं टीवी देख रहा हूँ, मुझे घर बैठे समोसा मिल जाए, मुझे घर बैठे मसाला डोसा मिल जाए। और आज देखिए वही चीज़ चेंज हो गई है। जोमेटो और स्विगी किस तरह से हमें घर बैठे वो सारी चीज़ें डिलीवर कर रही है जो हम पहले सोचा करते थे, जो हमें घर बैठे मिल जाए, और वो मिल रही है। तो ये शुरुआत कैसे हुई? किसी नई चीज़ की या कोई नए आइडिया की। ये शुरुआत हुई सवाल से। और एंथनी रॉबिन भी कहते हैं, क्वेश्चंस आर द लेजर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। यस, जब हम खुद से सवाल करना शुरू करेंगे तो हमारा माइंड उसे आंसर करने के लिए नए नए थॉट्स देगा, और शायद उसमें से ही उसका एक सॉल्यूशन है जो कि हमारा आइडिया बनकर आएगा। अगली प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि आइडिया तो है लेकिन हमारे पास आता है और हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये आइडिया आपको जब आप सोचेंगे तब नहीं आएगा, जब आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे होंगे जहाँ पे आप कुछ सोचते ही नहीं। जैसे आप नहा रहे होंगे, या फिर कहीं चल रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, या फिर कुछ अलग ही सोच रहे होंगे आपके टॉपिक से अनरिलेटेड, तब ये आइडियाज़ आपको स्ट्राइक करेंगे। और यही होगी ब्लाइंडिंग ऑफ फ्लैशलाइट्स, जो कि सडन आइडिया देगा आपको, और वो आइडिया वाकई में ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जानते हैं ये सब हम मिस क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम उन आइडियाज़ को ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में रख नहीं पाते और हम भूल जाते हैं, है ना? हाँ, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। तो इसके लिए अब क्या करें? इसके लिए एक पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ, डिज़ाइन अ कैप्चर सिस्टम फॉर दोज आइडियाज़ विच कम सडन। अपना एक ऐसा कैप्चर सिस्टम डिज़ाइन करिए जिससे आप उस आइडिया को नोट डाउन कर सकें। जैसा कि आप एक डायरी या फिर एक पेन लेकर रख सकते हैं अपने पास, ताकि जब भी कभी आइडिया आए आप उसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात, या तो अपने आप मोबाइल का यूज़ करिए, उसमें नोट्स में वो आइडियाज़ या फिर जो आपको थॉट्स आ रहे हैं उसे प्रॉपर नोट डाउन करिए। ये आपको हेल्प करेंगे आपके आइडियाज़ को कैप्चर करने में और उनका एनालिसिस करने में। क्या ये सच में सॉल्यूशन बन सकता है हमारी प्रॉब्लम्स का, या फिर जो हम ढूंढ रहे हैं? इस तरह से हम उन आइडियाज़ को संभाल कर आगे इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है सबसे डिफिकल्ट टास्क, उन आइडियाज़ को वास्तविक रूप देना, उन आइडियाज़ को सच में इम्प्लीमेंट करना। हम सब ने काफ़ी दफ़ा ये फील किया होगा कि हम कुछ नया करने जाते हैं, हम कुछ नए थॉट्स के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं और हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, हो जाएगा, अगली बार देखेंगे, अभी जाने देते हैं। ये सब माइंड्स हमें थॉट्स देना शुरू कर देता है। दोस्तों, याद रखिएगा, आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर उसे आपने दोस्त नहीं बनाया तो समझिए आपका गेम पूरा फेल। आइए बात करते हैं। जैसे कि आपको कोई एक नया थॉट आया, और जैसे ही वो थॉट आया और उसे आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना, आपका माइंड कहेगा अरे छोड़, नहीं होगा, शायद नहीं हो पाएगा मुझसे, यार कितना डिफिकल्ट है, एक काम करते हैं अगले हफ्ते ट्राई करेंगे, या 2 दिन बाद देखते हैं, चलो अभी सो जाते हैं, छोड़ो इसे। और इस तरह के थॉट्स जब आएंगे तो हम हार रहे होंगे। तो कैसे अपने माइंड को अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाएं? उसके लिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक ऐसा पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा आपके माइंड को बहुत अच्छा दोस्त बनाने में। अगर माइंड हमें चीट करता है तो क्यों ना हम भी माइंड को चीट करें। बिल्कुल, हम अपने माइंड को चीट कर सकते हैं। एक ऐसा एक्शन प्लान बनाइए जो कि बहुत ही ईजी हो करने में, ताकि हमारा मन जो हमने आइडिया सोचा है उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने में हमारी हेल्प करे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
अगर आपको कोई इजी टास्क मिलता है तो आप उसे तुरंत करने की ओर भागते हैं, और वहीं पे अगर डिफिकल्ट टास्क तो हमारा मन हुआ बोलता है कि नहीं नहीं मत जाओ, मत करो। और बिल गेट्स भी सेम इसी चीज़ का यूज़ करते हैं अपने डिफिकल्ट टास्क को करवाने के लिए। जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं अपने सबसे डिफिकल्ट टास्क अपने सबसे लेजी एम्प्लॉय को देता हूँ, वो उसका एक ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जो उसे सबसे इजी वे में करा जा सकता है। तो देखिए हमारा मन ही बड़े बड़े टास्क को कितना इजी बना देता है। सिमिलरली हमें भी इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, और जब हमारा एक्शन प्लान डिज़ाइन हो चुका होगा तब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। ये होता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, जहाँ पे बहुत सारी हिम्मत, जहाँ पे बहुत सारा रिस्क, एक वो एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कुछ नया ट्राई करेंगे तो हम फेल भी हो सकते हैं, और उससे डरना नहीं है। बिकॉज एक तरफ है फेलियर और दूसरी तरफ है फीडबैक। अगर हम कहीं पे फेल हो रहे हैं तो हमें उस फेलियर पे ध्यान नहीं दे रहे, हमें ध्यान देना है कि उससे हमें क्या फीडबैक मिला, जो हमारे आने वाले रिजल्ट्स को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। और इस तरह से जब हम प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं पे फेल होंगे, कहीं पे सीखेंगे, कहीं पे फेल होंगे, कहीं पे सीखेंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे उस चीज़ को करने में, हमारे आइडिया को आगे बढ़ाने में, कि वो ज़रूर हमें एक सक्सेस देगा। और वो होता है वाव एक्सपीरियंस, आहा एक्सपीरियंस, जो आई थिंक सारे स्टार्टअप्स ने फील किया है और आप भी फील कर सकते हैं। तो खुद को प्लीज़ मत रोकिए, खुद के आइडियाज़ को कैप्चर करिए, उनका एक एक्शन प्लान बनाइए और उसे इम्प्लीमेंट करिए। जो भी फेलियर्स आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर फीडबैक दीजिए और वापस से एक बार ट्राई करिए। इस तरह से हो सकता है आपका भी एक थॉट, आपका भी एक आइडिया एक बड़ा स्टार्टअप बन सकता है जो लाखों लोगों की मदद कर सकता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए मैं अपने हाथ से लिखी हुई 4 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ उसे सुनिएगा और फील करिएगा। शुरुआत को शुरुआत दो, अपने सपनों को एक आगाज दो। शुरुआत को शुरुआत दो, अपने सपनों को एक आगाज दो। व्यस्त रहे तो दफन हो जाओगे, व्यस्त रहे तो दफन हो जाओगे। मिलेगी मंजिल, बस खुद को एक सवाल दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।